Hello student, this is Ashutosh Asthana. Welcome back to the channel of Asthana EduTech. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने सपनों के लिए लगातार जी जान लगा करके कोशिश में लगे होंगे। उस कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना, आपका टीचर, आपका मेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस। आपको पता है कि चाहे आप डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे एनडीए हो, एयर फोर्सेज हो, एसएसआर हो, नेवी हो, डबल ए हो, एनए हो, किसी भी वैकेंसीज को अगर आप देखते हैं तो उसमें वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर आप वनडे एग्जाम्स में देखते हैं अपने एसएससी बैंकिंग को, तो उसमें भी आपका वॉइस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहीं आप अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपको पता है कि वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपको पता है कि वॉइस से रिलेटेड जो हम लोग बात पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर मैं आप लोगों को 3 भाग में वॉइस को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम लोग टीचर प्लान समझ लेते हैं कि किस तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ों को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग चीज़ों को समझें कि मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वॉइस। अब वॉइस को आप समझिए कि मैं आपको 3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट नंबर 1 जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स प्लस आपका टाइम एंड टेंसेस के आधार पर पढ़ाऊंगा। पार्ट 2 की बात करते हैं जहां पे हम WH क्वेश्चन वर्ड्स को समझेंगे। पार्ट नंबर 3 एडवांस पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कंपटीशन कॉर्नर पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जैसे सेंटेंसेस में आप पढ़ते हैं सेंटेंस से रिलेटेड स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में जैसे इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी को पढ़ेंगे, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हम लोग 3 भाग में आपके वॉइस को कवर कराएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स एंड फंडामेंटल के साथ टाइम एंड टेंसेस की वॉइस। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे आपके WH वर्ड और क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एडवांस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस से रिलेटेड, जैसे आप मॉडल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव पढ़ते हैं। इस तरीके के जितने भी वेरियस केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, उसको हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन इन दोनों से सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल ये, क्योंकि जब तक आपका बेसिक और फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक आप आगे चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे उतना बेहतर। तो आपके लिए तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने करियर को लेकर के बहुत सजग हैं, यह बात मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ही ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर टिके रहें और पेन और पेज के साथ पूरी क्लासेस को प्रॉपर अटेंड करें और नोट्स बनाएं। जहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसको जरूर करें। मैं पर्सनली उसे पढ़ करके आपको अन्य माध्यम से, जैसे टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, या अगर लगता है कि उस टॉपिक को यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा देना चाहिए तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वॉइस का वह डिपार्टमेंट जो आपको बेसिक्स में मजबूत करता है। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। तो वॉइस पढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट, आप चीज़ों को समझिए कि वॉइस पढ़ने से पहले हम आज तक जितने भी ग्रामर पढ़ते आते थे उसमें आपने देखा होगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वह एक्शन डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करता था। मतलब जब भी पूछा जाता था वर्ब से कि ये एक्शन डन किसने किया है, तो उसका आंसर आता था सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो मतलब उस सेंटेंस में जो है वो जो वर्ब है वो किसके साथ एग्रीमेंट किया करती थी, सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट किया करती थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, राम इज ड्राइविंग अ कार। मैं कह दूंगा आई एम टीचिंग
इंग्लिश। तो अब आप देखिए कि यहां पे जो ये वर्ब थी, यहां पे जो वर्ब थी वो एग्रीमेंट किसके साथ किया हुआ था? सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर प्रधान कौन था? सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट जो है वह प्रधान था। अब जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन डन जो है वह सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, मतलब सब्जेक्ट वहां पर प्रधान हो जाए, तो हम लोग उसको अब तक वॉइस कहा करते थे। ठीक है, मतलब जिस भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हुआ करता था, वर्ब हुआ करता था, ऑब्जेक्ट हुआ करता था, कॉम्प्लीमेंट हुआ करता था, और उसमें सब्जेक्ट जो है वह कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करता था। जो मेन वर्ब हुआ करती थी वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट किया करती थी। तो आप ग्रामर की भाषा में कह लेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट हुआ करता था, जहां पर सब्जेक्ट जो है वो प्रधान हुआ करता था, वो आपकी वॉइस हुआ करती थी। ठीक है, अब वॉइस को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। वॉइस को हम लोग यहां पर दो भागों में बांट लेते हैं। एक को हमने कहा एक्टिव वॉइस, एक को हमने कहा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब आप चीजों को समझिएगा कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट जो है वह प्रधान था और ये जो वर्ब थी ये इसके साथ एग्रीमेंट की हुई थी, और ये जो ऑब्जेक्ट था वो यहां पर था और फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट था, तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा था वो कैसा बन रहा था? एक्टिव। ठीक है, अब चीजों को देखिएगा। अब यहां पर दूसरी जो भूमिका है, यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रधान हो गया। ये जो वर्ब है वो एग्रीमेंट कर रही है आपके नए सब्जेक्ट के साथ। नया सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के साथ। नया सब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट के साथ। अभी बहुत नीट एंड क्लीन समझते चलिएगा, एक्स्ट्रा जानकारी रखने की कोशिश मत करिए। जब भी पढ़ाई करिए तो कुछ एटीट्यूड डेवलप करिए। पढ़ाई करते समय अपने आप को टीचर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट कर दीजिए। ये समझ करके बैठिए, ये समझ करके वीडियो को सुनिए, ये समझ कर किसी भी अन्य टीचर को फॉलो करिए कि उस समय पर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप पूरी तरीके से फोकस्ड होकर के उस व्यक्ति की बात को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, दिस इज द राइट एटीट्यूड। अब यहाँ पे आपको मैंने क्या समझाया कि जहां पर सब्जेक्ट प्रधान था, बहुत ही क्लियर समझिएगा, ग्रामर पढ़ रहे हैं आप, जहां पर सब्जेक्ट प्रधान था, जो मेन वर्ब थी वो एग्रीमेंट कर रही थी सब्जेक्ट के साथ, तो वहां पर वो वॉइस हो रही थी एक्टिव। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रधान हो गया और जो वर्ब है वो एग्रीमेंट कर रही है ऑब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर आगे चल करके कोई भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है या कोई भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो अभी इससे मतलब नहीं है। बस आप इतना समझ जाइए कि जब ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाए और जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर जाए तो वो वॉइस बन जाएगी आपकी पैसिव। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए कि अभी इससे पहले आपने एक एग्जांपल पढ़ा था, राम इज ड्राइविंग अ कार। अब यहीं पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय राम, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसे आया, ये तो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस आप ये देखिए कि अब यहाँ पे कहा गया कि कार को राम के द्वारा चलाया गया। बीच में अभी आप लोगों को तो पढ़ना है ना, सीखना है। बस आपको यहाँ पे देखना है कि अब तक राम गाड़ी चला रहा था, अब गाड़ी को राम के द्वारा चलाया जा रहा है। गाड़ी चलाई जा रही है किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो यहाँ पर राम पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रधान था, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से एग्रीमेंट कर रखी थी। दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रधान हो गया और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ काम कर रही है। ठीक है, यहां पर देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहां पे आपने कहा इंग्लिश इज बीइंग टॉट
बाय मी। अब आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश शब्द आ गया, यहाँ पे वर्ब शब्द आ गया, और यहाँ पर आपने देखा एजेंट आ गया, जबकि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो बस पहले आप ये समझ जाइए, अभी उस पार्ट को हमें नहीं पढ़ना है, पहले आप इस पार्ट को समझिए, एक एक चीज करके समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद चुटकियां बजाते ही आपका वॉइस आप अपने दिमाग में रट जाएंगे। आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन को देखते ही क्विक सेकंड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन पढ़ते समय पूर्ण सजगता होनी आवश्यकता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो यहाँ पर देखिए क्या था, आई मतलब पढ़ा रहा था मैं, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा, तो यहाँ पर मैं प्रधान था, यहाँ इंग्लिश प्रधान है। तो आप याद रखिएगा, अब आपने इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझ लिया है कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रधान होता है और मेन वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करती है, तो यह एक्टिव वॉइस में काम करा जाता है। और दूसरे नंबर पे आपने सीखा कि जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाता है और जो मेन वर्ब होती है वो एग्रीमेंट करती है ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो जो वॉइस होती है वो आपकी पैसिव वॉइस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल पे आपको जो चीजें सीखनी है आप उस चीज को सीखें। बेसिक्स में बहुत ईमानदारी के साथ बने रहें, कॉपी पेन का लगातार इस्तेमाल करें, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ें, लास्ट में वीडियो को रिवाइंड कर करके नोट्स बनाएं प्रॉपर, जो भी डाउट है वो मुझसे डिस्कस करें। जब आप सफल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी सफलता को मुझसे जरूर साझा करें, मुझसे जरूर शेयर करें। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक्स में। बेसिक्स में अब दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप तो आपने सीख लिया, अब दूसरा स्टेप सीखिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान, आप तो जानते ही हैं इसको, और ऑब्जेक्ट दिया होता है और यहाँ वर्ब दिया होता है। तो इसके बारे में अभी आपको नेक्स्ट स्टेप का सीख रहे हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। पहले बताया जा चुका है कि ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करेगी, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो मैं सिखाने वाला हूँ उसको सीखिए। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट वो किसका है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। ये जो वर्ब है वो किससे एग्रीमेंट करेगी? ये जो वर्ब है वो किससे एग्रीमेंट करेगी? ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन नए वाले सब्जेक्ट के साथ। याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो चाहे आप ऑब्जेक्ट कह लीजिए चाहे सब्जेक्ट कह लीजिए, लेकिन ये जो वर्ब है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में एजेंट बन जाता है। एजेंट मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद करने की चीज है। कैसे समझना है आपको? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब से जब भी मैं कहूंगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो आपको बहुत क्लियरली समझ जाना है कि वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। और जब मैं कहूंगा पैसिव वॉइस में एजेंट, तो आप कहेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बाई प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? एजेंट। और वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, जिसका आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और आप ये बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा पॉलिश की जरूरत है और क्लियर की जरूरत है। तो आप क्लियर कर रहे हैं अपनी चीजों को, आगे इस चीज को समझिएगा। अब यहाँ पे आया आपका एक हिंट। इस हिंट को आप ईमानदारी से समझिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को बनाने क्या जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखिएगा, सब्जेक्ट यहां पर दो तरीके से मिल जाएगा। एक नाउन का सब्जेक्ट मिल जाएगा, एक प्रोनाउन का सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो माय डियर, नाउन वाले सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे राम लिखा होगा तो अब राम का ऑब्जेक्ट थोड़ी ढूंढने लगेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम। लेकिन प्रोनाउन में अगर यहाँ पे आई लिखा है तो उसका आप क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट मी। अब ये चीज आपको सीखनी है।
अब जैसे आप देखिए इससे पहले वाले सेंटेंस में अगर आपने गौर किया होगा तो राम इज ड्राइविंग अ कार, तो वहां पे जब हमने एजेंट बनाया था तो बाई राम लिखा था, उसका तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं ढूंढने की कोशिश की थी क्योंकि नाउन का तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, राइट। क्लियर हो गया। राम का हम वहां पे राम लिखेंगे, सीता का हम वहां पे सीता लिखेंगे, श्याम का हम वहां पे श्याम लिखेंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन का सब्जेक्ट है तो उसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आई का ऑब्जेक्ट मी कर लेंगे। इसको मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, मैंने दो चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी प्रीवियस सेशन में पढ़ाया है, जिसमें एक मैंने पढ़ाया है वर्ब, जो कि यहाँ आपको बहुत काम आने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अपने करियर को लेके बहुत सजग है, आप हार्ड वर्क करते हैं, बट आपका हार्ड वर्क जो है ना वो एक सही डायरेक्शन में और एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अभी बिना देर किए हुए इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप वर्ब का सेशन मेरा जरूर पढ़ लें, और वर्ब के सेशन से पहले आप मेरा केस का सेशन जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने वहां पर आपको नाउन का केस, प्रोनाउन का केस दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ाया है, एक अल्टीमेट इंग्लिश पढ़ाई है। तो आप वहां पर जाकर के चीजों को बहुत ही क्लियरली जरूर देख ले, और जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दिलवा दूंगा, आप जाकर के केस और वो वहां से जरूर पढ़ लें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। जब आप प्रोनाउन के केस की बात करेंगे तो आप यहाँ पर एक्टिव वॉइस को देखिए, और यहाँ पे पैसिव वॉइस को देखिए। अब आप एक्टिव वॉइस में देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो आई का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, आई का मी बना देंगे, वी का अस बना देंगे, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम बना देंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम बना देंगे, शी का ऑब्जेक्ट हर बना देंगे, इट का ऑब्जेक्ट इट रहेगा। एक चीज यहाँ पे अपने आप से ऐड ऑन कर लें, जो कि आपको सिर्फ वॉइस में ही पढ़ना है, आगे चल करके आपको देखना है। हु का आप बना देंगे, ये आपका स्पेशल केस है जिसको आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी जानकारी के लिए आप यहाँ पर इस चार्ट को तैयार कर लें। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि हम कैसे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाउन का है तो वैसे ही सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन प्रोनाउन का है तो इस प्रकार से चेंजेस करेंगे जो आपके सामने लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए, लेकिन आप इसके नोट्स प्रॉपर जरूर बनाइए। अब यहाँ पर हमें जो तीसरा रूल सीखना है बेसिक्स में, उसको सीखिए। अब तक आपने देखा एक्टिव वॉइस में कि यहां पर सब्जेक्ट महोदय प्रधान थे, यहां पे जो वर्ब थी वो इस सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर रही थी, और ये ऑब्जेक्ट लिखा था, आगे कॉम्प्लीमेंट लिखा था। लेकिन जैसे ही आपने देखा पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आपने क्या देखा कि यहां पर ऑब्जेक्ट महोदय प्रधान हो गए, और यहां पे जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर रही है, और यहां का जो सब्जेक्ट था वो यहां पर क्या बन गया, ये वाला ऑब्जेक्ट तो उठकर यहां आ गया जो सब्जेक्ट बन गया, और ये वाला सब्जेक्ट उठकर यहां आएगा जो कि क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये अब नया बन गया सब्जेक्ट, जो कि मैंने पहले भी रिमार्क कर लिखा है, बस ये लास्ट में इसको यूज कर रहा हूँ। आगे से मैं पैसिव वॉइस में इसको डायरेक्ट सब्जेक्ट लिख दूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ पे लाया गया है, जो कि अब सब्जेक्ट बन जा रहे हैं। ये जो वर्ब है वो इसके साथ एग्रीमेंट कर रही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जिसको यहाँ लाया गया है। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नाउन है तो एज इट इज आप लिख देंगे, और अगर प्रोनाउन है तो उसको आप ऑब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ जो बताने जा रहा था, अब मैं बताने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में, मतलब जो वर्ब एग्रीमेंट कर रही है उसके बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कंपटीशन में। देखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, आई एम हेल्पिंग द स्टूडेंट। सबसे पहले इसको पहचानिए कि वॉइस कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रधान है, यहाँ पे वर्ब है, और यह आपका ऑब्जेक्ट है।
तो अब आप यहाँ पर देखिए कि मैं आपको जो एग्रीमेंट पढ़ाने वाला हूँ, अब यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट्स। अब इसको उठाइए, ऑब्जेक्ट को इधर लाइए, द स्टूडेंट्स आर। आप देखिए यहाँ पे आई के साथ एम लगा था, यहाँ स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ आर हो गया। बी हेल्प्ड बाय मी, यहीं पे आपको मैंने पढ़ाना था, जो चीज मैंने बता दिया। ये महोदय है सब्जेक्ट, जो कि यहां पर जाकर के बन गए एजेंट। एजेंट मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये महोदय थे वहां पे ऑब्जेक्ट, जो यहां आकर के बन गए सब्जेक्ट। ये जो वर्ब है, अब ये नए वाले सब्जेक्ट के साथ ही एग्रीमेंट करेगी। समझ में आ गया? बाकी बीच वाले सेक्शन को भी आपको नहीं पढ़ना है। मैंने शुरुआती दौर में कहा एक एक चीजों को स्टेप टू स्टेप पढ़ते जाए। बीच वाले सेक्शन को भी आप मान के चले कि लिखा गया है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ तक सिर्फ आप चीजों को समझेंगे कि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट था, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था। तीसरे स्टेप पे हमने सीख लिया कि यहाँ की जो वर्ब होगी अब वो नए वाले सब्जेक्ट के साथ ही एग्रीमेंट करेगी। इतना ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आपको इस प्रॉब्लम को किसी भी माध्यम से सॉल्व कर दूं। ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप, जहां पे हम लोग सीखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट। हमने तीनों स्टेप अपने बहुत ईमानदारी से सीख लिए, जहां पे आपने बहुत ही सजगता से सारी चीजों को फोकसली सीखा है। आई होप कि आप लोग नोट्स भी बनाएंगे। अब हम लोग अगले लेवल पे चलते हैं, जहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टाइम एंड टेंसेस में चेंज करते हैं। ठीक है? लेकिन यहां पर चलने से पहले मैं आपको एक कंपटीशन से जुड़ी हुई बहुत ही बारीकी की चीज को सिखा देता हूं कि देखिए 95% जो है, कोई भी एक्टिव वॉइस जो है वह पैसिव वॉइस में तभी चेंज हो पाएगी जब इसका मेन वर्ब जो है वह कैसा काम कर रहा होगा? ट्रांजिटिवली। अब इसको आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप वहां से ट्रांजिटिवली, इंट्रांजिटिवली और वर्ब को बहुत ही अच्छे से नहीं सीख पाएंगे तो आपको यहाँ समस्या देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे बाय फोर्स अपील करता हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को केस से संबंधित और वर्ब से संबंधित जरूर देख लें, फिर ये आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया कि कोई भी वर्ब जो है ट्रांजिटिवली काम करती है तभी उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक्स में बता देता हूँ कि कैसे। जैसे आपने कहा राम राइट्स अ लेटर, तो आप सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढ लीजिए और मेन वर्ब से प्रश्न पूछिए क्या या किसको। अगर इसका आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तब ये वर्ब जो है ट्रांजिटिवली काम करती है, और अगर ये ट्रांजिटिवली काम कर रही है तो इसका वॉइस जो है वो पॉसिबल है। इससे प्रीवियस जितने भी सेंटेंसेस हैं आप देखिए, राम इज ड्राइविंग अ कार, राम क्या चला रहा है, क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है। आंसर ऑब्जेक्ट के रूप में हमें मिल रहा है, तो जब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में आंसर मिल रहा है तो हम उसका वॉइस बना सकते हैं। ठीक है? लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रिक्स के माध्यम से, एक बेहतर स्मार्ट क्लास के माध्यम से मैंने आपको बेसिक्स में चीज़ों को सिखा दिया है, लेकिन आप डेप्थ में स्टडी करिए और मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं।
रूल नंबर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। देखिए जो एक्टिव वॉइस था उसमें ये जो वर्ब थी वो हमेशा टाइम एंड टेंसेस के अनुसार लगती थी। भाई कहाँ SEIS लगना है, कहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगना है, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है, कहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगना है, तो ये टाइम एंड टेंस के अनुसार ही आप लगाते थे। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अब मैं फिर से आपसे एक अपील कर दूं कि देखिए आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर अभी मेरे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पाले में है जिसको मैं चाह करके भी आपका बहुत आसान नहीं कर सकता। यदि अगर आप डेली उठ करके 20, 50, 100 जितनी आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार अगर आप डेली 20, 30, 50, 100 वर्ड पावर नहीं याद कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म्स को नहीं याद कर रहे हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज को नहीं याद कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजेस, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं याद कर रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्स में 35% मार्क्स को ख़त्म कर रहे हैं और कंपटीशन वहीं पर स्टैंड करता है, क्योंकि अन्य स्टूडेंट्स को भी वर्ड पावर को याद करना सबसे टफ उनके लिए भी है और आपके लिए भी है, तो कंपटीशन वहीं पे स्टैंड करता है। इसलिए मैं आप सभी लोग से कह दूं कि वर्ब की फॉर्म्स को जरूर याद कर डालिए। क्यों? क्योंकि वर्ब की फॉर्म को अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं, किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, तो आप वहां पर क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे और फिर से दुखद समाचार आपको देखना होगा कि आपको फिर से अपनी तैयारी को नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि वर्ब की फॉर्म को आप बिल्कुल सजगता से, बहुत ही धैर्य से याद कर डालिए, क्योंकि यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि यहाँ एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है वह हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है और टाइम एंड टेंस के अनुसार चेंज होता है। यहाँ पे जो पैसिव वॉइस का जो वर्ब होगा वह ऑब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। तो ये याद हो गया आपको कि वर्ब की हमेशा हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। अब रूल नंबर नेक्स्ट सीखिए। अब हम टाइम एंड टेंस के अनुसार चेंज करेंगे चीजों को, ठीक है। अब टाइम एंड टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल टेंस की। तो सिंपल टेंस में आपको दो टेंस पढ़ने हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फिर उसके बाद आपको इसी में मैं फ्यूचर टेंस भी कर देता हूं, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर टेंस को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिख देते हैं। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूअस में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं देख लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आपको परफेक्ट में पढ़ना है। अब परफेक्ट में आप देख लीजिए क्या पढ़ना है। परफेक्ट में आपको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देखिए आपको 8 टेंसेस पढ़ने हैं, 3 to 5 through 8। अब इसी के आगे मैं हिंट के रूप में लिख देता हूँ, बाकी आपको मैंने तो पूरा समझाना है, लेकिन मैं आपको हिंट के रूप में लिख देता हूँ कि आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप पैसिव वॉइस बनाते समय इज, आर, एम को ले आइए और मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ लिखता जा रहा हूँ जो कि कॉमन है। पास्ट सिंपल के लिए आप क्या लेकर आइए, वॉज या वर लेकर आइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आइए।
फ्यूचर के लिए आप विल लाइए, शैल लाइए प्लस बी लाइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइए। याद करना है इसको, और मैं आपके लिए बहुत इजी बना दे रहा हूँ। अभी तो आप इसको चुटकियों में अपने दिमाग में रट डालेंगे, याद कर डालेंगे। अभी क्लास के सेशन में ही मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। इतनी बार मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, इतनी बार पढ़ा दूंगा कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इसका पूरा इमेज बस जाएगा। तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या देखा, विल है, शैल है प्लस बी लगाइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आइए, यहाँ पे आप इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव वॉइस में बीइंग लगाइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आइए, वॉज लगाइए, वर लगाइए प्लस कॉन्टिन्यूअस के लिए याद रखिएगा बीइंग हमेशा लगता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लाइए, हैव लाइए। परफेक्ट के लिए याद रखिए बीन जरूर लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बीइंग आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए हैड, प्लस परफेक्ट लिखा था तो बीन लगा दीजिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन इंपॉर्टेंट है परफेक्ट सेक्शन के लिए। फ्यूचर परफेक्ट है तो इसका आप हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल लीजिए, विल हैव या फिर शैल हैव, और इसके साथ क्या लगा देंगे, परफेक्ट है तो बीन लगा देंगे, और बीन के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। याद हो गया, आसान है। बस आपको तीन चीज़ों का क्लासिफिकेशन कर लेना है। एक हमें सिंपल के लिए याद कर लेना है, तो सिंपल के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जानते हैं कि आपको इज, आर, एम लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। पास्ट टेंस के लिए आपको बता ही दिया गया कि वॉज वर लगा लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लीजिए। फ्यूचर के लिए विल शैल आप जानते हैं, बी ई बी को यूज करिए, थर्ड फॉर्म लगाइए वर्ब की, आगे बढ़ जाइए। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आप कॉन्टिन्यूअस के सारे हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, बस उसमें बी ई आई एन जी बीइंग शब्द का इस्तेमाल करिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, आगे बढ़ जाइए। फिर चौथे नंबर पे परफेक्ट में आइए, सारे टेंसेस के आप हेल्पिंग वर्ब जानते ही जानते हैं, बस उसमें बी ई एन बीइंग शब्द लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, आगे चले जाइए। सबको एक साथ समराइज करिए अब तक जो क्लास पढ़ कर आ रहे हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का एजेंट बना दीजिए। एजेंट मतलब क्या, याद कर डालिए, बाई प्लस ऑब्जेक्ट एजेंट बन गया। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दीजिए, बात खत्म हो गई। दूसरे नंबर पे वर्ब की मैंने बात बताई, तो एग्रीमेंट भी आपको मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया और बड़ी सजगता फोकस के साथ आपने सीखा भी होगा कि पहले जो वर्ब एग्रीमेंट कर रही थी एक्टिव वॉइस में वो अपने सब्जेक्ट के साथ कर रही थी, लेकिन पैसिव वॉइस में तो नया सब्जेक्ट बन गया। तो नया सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब उसको क्या लेना देना आगे वाले से, वर्ब को तो अपने एग्रीमेंट अपने नए सब्जेक्ट के साथ करना है। ये तो बाय लॉजिक आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर करा दिया कि जो नया वाला जो वर्ब है वो नए वाले सब्जेक्ट के साथ ही अपने आप को एग्रीमेंट करेगी। फिर तीसरे नंबर पे हम लोग बात कर रहे थे टाइम एंड टेंसेस के अनुसार चेंजेस कैसे होता है, तो मैंने आप लोगों को बोर्ड पर लिखा करके भी और डायरेक्ट मैंने आपके साथ कनेक्टिविटी बना करके आपको सबके दिमाग में भी उतार दिया। अब ये आपकी रैम और रोम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक उसको बड़ी सजगता के साथ स्टोर किए रहते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसमें आप लगातार अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से अच्छा बनाए रखें और आप देखिएगा कि आपके लिए चीज़ें कितनी सरल और कितनी आसान हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं टाइम एंड टेंसेस के हिसाब से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीज़ों को चेंज करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर चीज़ों को सीखिए। पहला, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब माय डियर, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आपने देख लिया। अब आपको यहाँ पर चीज़ों को समझना है कि मैं आपके लिए चीज़ों को कितना आसान बनाने जा रहा हूँ। मेरी मेहनत, आपकी मेहनत, दोनों लोग मिलकर के आपको सफल बना देगी। तो आप इस चीज़ को देखिए कि मैं आपके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने उन व्यूअर्स के साथ भी कनेक्ट हो रहा हूँ जहाँ पे मेरे उस प्यारे बच्चे हैं जो 11th एंड 12th की बात कर रहे हैं, और एक वो बच्चे स्टूडेंट है जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्कर हैं, जो कि अपने कंपटीशन को देख रहे हैं। तो मैं उनके लिए दो भाग में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जिससे आपका टाइम एंड टेंस भी अच्छा हो जाएगा, फिर पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर जिससे आपका वॉइस अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी लेकर चलूंगा। एक ही सेंटेंस को हर टेंस में बनाएंगे जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल की वजह से चीज़ें बहुत ही क्लियर समझ में आएगी। ठीक है, किसी भी
कोई भी चीज़ आप करिए, चाहे आप अपनी इमारत बनाने वाले हो, चाहे आप अपना करियर बनाने वाले हो, या आप किसी टीचर से कनेक्ट होने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले उसका प्लान, उसका टीचिंग प्लान, उसका मेथड जरूर समझिए, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को सबसे पहले हम लोग एक्टिव वॉइस में देखते हैं, फिर पैसिव वॉइस में देखेंगे, फिर इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर लीजिए, सब्जेक्ट लेते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं प्लस एस या ईएस लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो जब आप वॉइस बनाएंगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाना है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस आपको इज आर एम उठाना है क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले भी बता दिए हैं, प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, प्लस यहाँ पे आपको एजेंट लगाना है। एजेंट का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, बाई लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए इक्वल्स टू एजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, राम राइट्स अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आई टीच यू। तो अब आप इसका ट्रांसलेशन बना लीजिए। सबसे पहले आप इसका ट्रांसलेशन बना लीजिए। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट बना लेना है, आ लेटर, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज आर एम। ये बताया ना कि ये वाला नए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। आ लेटर इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, एजेंट लगा दीजिए, बाई राम। मैंने कहा था नाउन होगा तो सब्जेक्ट चेंज मत करिएगा, प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे उठाइए, ऑब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, यू आर टॉट बाई मी। सब्जेक्ट को उठाइए, एजेंट बनाइए, ऑब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखी है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप चीज़ों को बनाते जाएं। यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। बहुत ही स्पीड में अब चीज़ों को चलेंगे, क्योंकि जब एक बार सीख लिया जाता है, आप क्या करते हैं, गाड़ी को एक बार जब चलाना सीख लेते हैं तो पहले आप गिरते हैं, ठहरते हैं, थोड़ा समझते हैं, फिर उठते हैं, फिर एक बार बाउंस बैक करते हैं, फिर एक बार चलाना शुरू करते हैं, फिर 20 की स्पीड से चलाते हैं, फिर 30 की, फिर एक समय तो ऐसा आता है ना कि आप 30, 40, 80, 100, कई लोग तो ऐसे होते हैं फिर हाथ छोड़ करके चलाने की टेक्निक सीख जाते हैं, फिर स्टंट करना सीख जाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आपने किसी चीज को कितना प्रैक्टिस किया है। तो अब हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर डाली है कि अब हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, मेथड को सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता हासिल करेंगे, कमेंट बॉक्स में आकर के उसे शेयर करेंगे और आप अपनी दुनिया में चले जाएंगे। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। अगला रूल है सिंपल पास्ट टेंस के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस के लिए, फिर पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के लिए, फिर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल एक। अब एक ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे कि आपको चीज़ों को सरलता से, अब आप उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आपको दिला दूंगा। आप अपने हिसाब से मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो करके, जो कि आपको पता है कि अस्थाना इन हाउस का टेलीग्राम चैनल है, जो कि मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, 7992113333। चाहे आप इस पर व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे आप इस पर टेलीग्राम के थ्रू हमें अपने मैसेज को डाल करके हमारे पीडीएफ को यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका अस्थाना इन हाउस का चैनल है, आप अस्थाना इन हाउस को जानते हैं। ये आपके लिए एक ऐसी बनाई हुई दुनिया है जहाँ पे हम स्टूडेंट के साथ, मैं पर्सनली स्टूडेंट के साथ 24 घंटे 365 दिन टाइम व्यतीत करता हूँ, जहाँ पर हम लोग लॉजिंग, कोचिंग, फूडिंग, स्कूलिंग, ट्रेनिंग, पांचों चीज़ एक छत के नीचे 100% लॉकडाउन कॉन्सेप्ट के साथ काम करते हैं और आपको सफल बनाते हैं। तो इसके लिए आप अलग बोर्ड लाइन नंबर पर हमारे उस कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर पढ़ें। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस को लेकर के। तो एक्टिव वॉइस को लेकर के आपको पता है कि यहाँ पर होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस जब आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ ही गया है कि सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे आपको लिखना है वॉज, वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस एजेंट। एजेंट भी आपको पता है बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम एजेंट लिखते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए, राम किल्ड अ स्नेक, तो आप इसको बना दीजिए, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय राम। यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट खत्म हो गया। अब आपको पता है कि मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर दे रहा हूँ जिससे कि आपका इंडेफिनिट का सेक्शन खत्म हो जाए। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आप समझ लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आप तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो आपका टाइम एंड टेंसेस का होता है, फिर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो आप आज की क्लास में सीख रहे हैं, फिर एग्जाम्पल आप एक सीखेंगे जिससे कि आप मैच्योर हो जाएं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव वॉइस के लिए सीख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप यहाँ पे पैसिव वॉइस में देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल जैसे लगता है वैसे लगा लेंगे। प्रीवियस अभी इससे पहले भी आप पढ़कर जा चुके हैं कि बी का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे। एजेंट का मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट, रट डालिए। एग्जाम्पल के रूप में आइए, राम विल राइट अ लेटर। आप इसका बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को उठाइए, सब्जेक्ट बनाइए, अ लेटर will be written by राम। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट लेवल पे फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया। अब आप कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आएंगे। तो आप कॉन्टिन्यूअस की दुनिया में आप देखिए, सबसे पहला हमारे यहाँ पे आएगा अब कॉन्टिन्यूअस की दुनिया। तो कॉन्टिन्यूअस की दुनिया में सबसे पहली दुनिया किसकी होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप तीन चीजें पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एग्जाम्पल। अब एक्टिव वॉइस के लिए आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस इज आर एम होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। तो अब आप पैसिव वॉइस में देखिए कि सबसे पहले वहां से आपको ऑब्जेक्ट उठाना है, यहाँ सब्जेक्ट बना देना है। अब तो आप उस चीज को रट गए होंगे ना डियर कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का बेटा ऑब्जेक्ट होता है। तो आप यहाँ पे तो चीजों को अब रट ही लिए होंगे। सब्जेक्ट हो गया प्लस यहाँ पे आपको पता है कि इज आर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस वॉइस में कॉन्टिन्यूअस के सभी फॉर्म में बीइंग लगाते हैं। ठीक है ना, ये आपको इंपॉर्टेंटली याद करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर आप एजेंट लगाते हैं, एजेंट मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो आप इसको लिख दीजिए, इंग्लिश इज बीइंग, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, टॉट, एजेंट लगा दीजिए बाय मी। मी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, एजेंट लगाए। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का खत्म हो गया। अब आप पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाइए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस को देखेंगे,
पैसिव वॉइस को देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। एक्टिव वॉइस के लिए आपको पता है कि सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट होता है, वॉज या वर होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस आईएनजी लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट लगता है। तो अब आप पैसिव वॉइस बना लीजिए। पैसिव वॉइस में मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वहाँ ये इसका सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस वॉज वर जैसे है वैसे ही रहता है। कॉन्टिन्यूअस में रटा दिए थे, क्या रटा दिए थे कि बीइंग हमेशा लगता ही लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस एजेंट। एजेंट में क्या होगा, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा आई वॉज ड्राइविंग आ कार। तो हो जाएगा, इसका बना दीजिए आ कार। अब तो खुद ही आप लोग बना लेंगे। आ कार इज, सॉरी, आ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय मी। अब इसी तरीके से आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर लिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, वो होगा आपका फ्यूचर। तो इसमें आपने परफेक्ट को ले लिया, ठीक है। परफेक्ट टेंस में सबसे पहले परफेक्ट में हम लोग किस पे आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें भी हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एक्टिव वॉइस में आपको पता है सब्जेक्ट होगा, प्लस हैज या हैव में से किसी को लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पर सीख लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट लगाएंगे। परफेक्ट में बाबू तुम लोग को बता चुके हैं कि हैज या हैव हमेशा परफेक्ट में बीइंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लस एजेंट लगाइए, एजेंट मतलब बाई, प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। फिर आप एक सेंटेंस लिख लीजिए, आई हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फिर आप इसका उठा के पैसिव बना दीजिए, The project has been completed by me। इसी तरीके से ईमानदारी से सीखते जाइए। प्रेजेंट आपका यहाँ पे खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप पास्ट परफेक्ट पे जाइए। आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की ग्रामर को सीखिए। पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले एक्टिव सीखिए जो आपके टाइम टेंस से होगा, फिर आपको पैसिव सीखिए जो आप सीख रहे हैं, फिर आप एक एग्जांपल देखिए मैच्योरिटी के लिए, फिर आप यहाँ पे एक्टिव वॉइस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट है तो हैड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए पैसिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे हैड, मैंने परफेक्ट के साथ बताया कि बेटा हमेशा बीइंग याद करके चलो, प्लस यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखने की जगह मैं सीधा आपका एजेंट लिख देता हूँ। आप लोग स्मार्ट हैं, जानते हैं एजेंट मतलब बाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो आप लिख दीजिए द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। परफेक्ट हो गया। अब माय डियर फ्यूचर पे आ जाइए। आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लीजिए। इसमें भी आप लोग एक्टिव वॉइस को देखेंगे, इसमें भी पैसिव वॉइस को देखेंगे, इसमें भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस विल हैव या शैल हैव में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं, परफेक्ट है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे,
प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट बना देंगे प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है वैसे ही रहने देंगे, इसको सबसे पहले ही वाली क्लास में मैंने रटा दिया। शैल हैव हो जाएगा, हैव है तो बीन लगाएंगे परफेक्ट के लिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एजेंट लगा देंगे। एजेंट बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। हो जाएगा यू विल हैव completed the project। तो हो जाएगा the project will have been completed by you है तो you का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। एक बार आप चीज़ों को देख लीजिए कि आपने कहा द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। तो आप इस तरीके से अब तक पढ़ चुके हैं टाइम एंड टेंस के अनुसार। प्रेजेंट टेंस में पढ़ लिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट में आपने पढ़ा टेंस प्रेजेंट का, परफेक्ट टेंस पास्ट का, परफेक्ट टेंस फ्यूचर का। इस तरीके से आपने पूरी क्लास में आज टाइम एंड टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों को बड़ी ईमानदारी और सजगता के साथ पढ़ लिए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको बताया है कि अस्थाना इन हाउस के बोर्ड लाइन नंबर पे आप कॉल करके वहाँ से इसका प्रैक्टिस सेट भी अपने पास PDF के थ्रू या वर्डप्रेस किसी भी माध्यम से आप चाहे टेलीग्राम के थ्रू चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने पास मंगवा सकते हैं। और जनरली मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं तीनों सेशन यहाँ पर एक्टिव वॉइस का कंप्लीट कर दूं तो मैं यहाँ पर आपके साथ 100-200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। लगातार चैनल के साथ बने रहें। आपने जिस तरीके से मेरे चैनल को प्यार दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया करता हूँ। तहे दिल से आपको धन्यवाद के साथ साथ आशीर्वाद देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में अपने करियर में सफल बने, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बने, अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। मैं आशुतोष अस्थाना फिर मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज के सेकंड पार्ट में। बने रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।